लोकसभा में राहुल रविशंकर की तीखी बहस। संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा प्रधानमंत्री समझौता हुआ है, जिसका संकेत वैश्विक दबाव की ओर था। इसके जवाब में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। इस तीखी नोकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। महिला आरक्षण पर भाजपा का रुख। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से सरकार का वुमन पावर के प्रति कमिटमेंट स्पष्ट दिखता है। पार्टी का कहना है कि ये केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक ऐतिहासिक कदम है। इसे आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। स्पीकर की सहमति पर विवाद। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि स्पीकर की गैर सहमति के मामलों को तूल देना कांग्रेस की सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर संवैधानिक पदों को विवादों में घसीट रहा है ताकि सदन की उत्पादकता कम की जा सके। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्तावों को अनुमति नहीं मिली। कर्नाटक में साइट आवंटन पर सवाल। भाजपा ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि वो नियम विरुद्ध जाकर कांग्रेस पार्टी के भवनों के लिए प्राइम लोकेशन पर साइट आवंटित कर रही है। भाजपा का दावा है कि ये सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक भाजपा ने इस मुद्दे पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पीएम मोदी का वैश्विक संकट पर बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो गंभीर वैश्विक संकटों जैसे होर्मुज संकट पर भी तुच्छ राजनीति कर रही है। पीएम ने कहा कि जब देश को एकजुट होना चाहिए, तब विपक्ष भ्रम फैलाकर देश की छवि खराब कर रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। ड्रोन निर्माण और युवाओं पर जोर। ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी के दौरान पीएम मोदी ने भारत के बढ़ते ड्रोन इकोसिस्टम की तारीफ की और राहुल गांधी के पुराने बयानों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज का युवा भारत को ड्रोन हब बना रहा है, जबकि कुछ लोग केवल नकारात्मकता फैलाने में व्यस्त हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को दुनिया का प्रमुख ड्रोन एक्सपोर्टर बनाना है। निशिकांत दुबे का शिवसेना कांग्रेस पर हमला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के गठबंधन को अपवित्र करार दिया। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से विपरीत ये दल केवल सत्ता के लालच में साथ आए हैं और इनका कोई भविष्य नहीं है। दुबे ने महाराष्ट्र की राजनीति में इसे एक बड़े धोखे के रूप में पेश किया। अमेरिका की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने हाल ही में भारत के आंतरिक मामलों पर दी गई अमेरिकी टिप्पणी को भेदभावपूर्ण अपमान बताया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे किसी बाहरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख पर सवाल उठ रहे हैं। खड़गे का ट्रंप मोदी पर तीखा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के संबंधों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दोस्ती और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दो अलग चीजें हैं और भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए ठोस नीति की जरूरत है, न कि केवल फोटो खिंचवाने की। उन्होंने इसे प्रचार की राजनीति करार दिया। शिवसेना यूबीटी और विपक्ष की एकजुटता। निशिकांत दुबे के बयानों के बीच कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने एक संयुक्त बैठक की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। विपक्षी गठबंधन ने आगामी चुनावों के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम सीएमपी तैयार करने की बात भी कही है। दिल्ली एनसीआर में गहराया एलपीजी संकट। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसकी वजह से न केवल घरेलू रसोई बल्कि होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई क्षेत्रों में ब्लैक मार्केटिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस की विस्तृत चर्चा की मांग। एलपीजी संकट की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस पर संसद में घर बैठ चर्चा के बजाय एक विस्तृत और खुली बहस होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सप्लाई चेन में बाधा कहां आ रही है। कांग्रेस ने इस पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। प्रियंका गांधी का संसद में हस्तक्षेप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संसद में एलपीजी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये केवल एक आपूर्ति समस्या नहीं बल्कि आम जनता के जीवन पर प्रहार है। उन्होंने मांग की कि जब तक संकट खत्म नहीं होता तब तक कीमतों पर नियंत्रण और गरीबों को राहत दी जाए। उन्होंने इसे गंभीर राष्ट्रीय समस्या बताया।
बताया। विपक्षी सांसदों का सरकार पर आरोप। संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सांसदों ने कहा कि सरकार जानबूझकर एलपीजी की वास्तविक स्थिति और स्टॉक के आंकड़ों को जनता से छिपा रही है। सांसदों का दावा है कि रिजर्व स्टॉक गंभीर स्तर तक नीचे गिर चुका है। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय से पारदर्शी डेटा साझा करने की मांग की। इमरजेंसी पावर का उपयोग। बढ़ते संकट को देखते हुए भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एलपीजी उत्पादन और वितरण को नियमित करने के लिए इमरजेंसी पावर का उपयोग किया है। इसके तहत निजी उत्पादकों को भी अनिवार्य रूप से घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को युद्ध स्तर पर दूर करना है। रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर असर। एलपीजी की कमी के कारण देश के कई हिस्सों में रेस्टोरेंट्स और ढाबों ने अपने मेन्यू सीमित कर दिए हैं या संचालन का समय कम कर दिया है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति 48 घंटे में नहीं सुधरी तो कई छोटे प्रतिष्ठान बंद हो सकते हैं। इसका सीधा असर पर्यटन और सेवा क्षेत्र पर पड़ रहा है। महानगरों में आपूर्ति के प्रयास। बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में सरकार ने ग्रीन चैनल बनाकर गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद बाजार में तनाव बना हुआ है और मांग आपूर्ति का अंतर कम नहीं हो रहा है। स्थानीय प्रशासन राशनिंग के जरिए वितरण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। डर भरी खरीदारी। सोशल मीडिया पर कमी की खबरों के चलते आम जनता के बीच पैनिक बाइंग शुरू हो गई है, जिससे संकट और गहरा गया है। लोग डर के मारे अतिरिक्त सिलेंडरों की बुकिंग कर रहे हैं, जिससे वेटिंग लिस्ट कई हफ्तों तक पहुंच गई है। सरकार ने अपील की है कि लोग अनावश्यक स्टॉक न करें। पूर्वोत्तर भारत की स्थिति। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों ने एक बयान जारी करके स्पष्ट किया है कि वहां घरेलू एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल सुरक्षित है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों के लिए पर्याप्त स्टॉक बफर में रखा गया है। ये उन खबरों के बीच आया है जिनमें पूरे देश में पूर्ण ब्लैकआउट की आशंका जताई जा रही थी। अमेरिकी सेना की कार्यवाही। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के 16 माइन लेयर जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में समुद्री माइंस बिछा रहे थे ताकि तेल टैंकरों का रास्ता रोका जा सके। इस कार्यवाही से ईरान और अमेरिका के बीच सीधे युद्ध का खतरा बढ़ गया है। होर्मुज में जहाजों पर हमले। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, में 3 व्यापारिक जहाजों को मिसाइल और प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। शिपिंग कंपनियों ने अपने मार्ग बदलने या जहाजों को सुरक्षित बंदरगाहों पर खड़ा करने का फैसला किया है। ईरान इजराइल संघर्ष और तेल संकट। तेहरान और खाड़ी देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष ने वैश्विक तेल संकट को और गहरा दिया है। ईरान ने इजराइल के समर्थकों को तेल की आपूर्ति रोकने की धमकी दी है, जबकि इजराइल ने ईरान के परमाणु और तेल प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले की चेतावनी दी है। दुनिया भर के शेयर बाजार इस तनाव के कारण गिर रहे हैं। तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल। खाड़ी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और युद्ध की स्थिति के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जाने की आशंका है। खाड़ी सहयोग परिषद के कुछ देशों ने तेल उत्पादन में कटौती या निर्यात पर तात्कालिक रोक लगाने के संकेत दिए हैं। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। युद्ध का विस्तार। इराक और कुवैत। ईरान द्वारा इराक और कुवैत के करीब मिसाइल हमले किए जाने की खबरें आ रही हैं, जिससे ये युद्ध पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल रहा है। इन हमलों का उद्देश्य उन अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना है जो खाड़ी देशों में स्थित हैं। क्षेत्रीय स्थिरता पूरी तरह से भंग हो चुकी है और शरणार्थी संकट की संभावना बढ़ गई है। ओमान के बंदरगाहों पर ड्रोन हमला। ईरान ने ओमान के प्रमुख बंदरगाहों पर खड़े जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें कई जहाजों के कर्मियों के हताहत होने की खबर है। ओमान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। ये हमला व्यापारिक जहाजों के लिए एक नया खतरा बन गया है। 2026 स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट। वर्ष 2026 का ये संकट इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक बनता जा रहा है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% इसी मार्ग से होकर गुजरता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये मार्ग एक सप्ताह भी बंद रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाएगी। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है,
क्योंकि हम अपनी तेल आवश्यकताओं के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। पीएम मोदी का दक्षिण भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वे करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये दौरा दक्षिण भारत में भाजपा की पकड़ मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। एयर इंडिया का सरचार्ज और टिकट महंगाई। वैश्विक तेल संकट के कारण जेट ईंधन एटीएफ की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण एयर इंडिया ने अपने टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। अब हवाई यात्रा आम जनता के लिए और महंगी हो जाएगी। अन्य एयरलाइंस भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार कर रही हैं। भारत ईरान विदेश मंत्रियों की वार्ता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के अपने समकक्ष के साथ फोन पर लंबी चर्चा की। भारत ने होर्मुज संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की और भारतीय जहाजों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। भारत इस मामले में कूटनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। मेघालय हिंसा और यूपीएससी परिणाम। एक तरफ जहां मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में स्थानीय विवाद के बाद हिंसा भड़क उठी है और प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी सीएससी 2025 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष के टॉपर ने कुल 1071 अंक प्राप्त किए हैं।